हेलो एवरीवन। आप लोगों ने कहा था कि आज हम आपको बता दें टिश्यू के बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना चाह रहे थे आप लोग। तो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में आज। तो हमने पढ़ाया, आपने इसके पहले पढ़ लिया होगा टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू में पढ़ा होगा सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आपने सिंपल टिश्यू पढ़ लिया होगा। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर दो तरह के टिश्यू आते हैं, एक को कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ एक वर्ड में आपके कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो जाइलम फ्लोएम को हम वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इनका काम क्या है, कंडक्शन करने का काम आते हैं। कंडक्शन मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम आते हैं, इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। क्या देखिए, जाइलम फ्लोएम को एक साथ कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों बोले, क्योंकि ये एक से अधिक तरह की सेल से मिलकर बने, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स बोले। तो पहला नंबर पढ़ते हैं जाइलम। जाइलम इसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी का कंडक्शन करना। कहां से कहां तक, कि प्लांट है अगर कोई, तो प्लांट में नीचे क्या होती है, रूट होती है। तो प्लांट की रूट से प्लांट के ऊपर की ओर पानी को ले जाना, तो रूट से स्टेम की ओर, लीफ की ओर वाटर को ले जाना, तो रूट से लीफ की ओर डाउन टू अर्थ। तो नीचे से ऊपर पानी ले जाने का काम कौन करता है, पेड़ों की रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगा 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 और ऊपर तक, लीफ तक पानी जाएगा। कौन लेकर जाएगा, आंसर होगा जाइलम। इट कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करने का काम यही करता है। पेड़ों के बॉडी में वाटर्स और मिनरल का कंडक्शन का काम यही करता है। कौन, जाइलम करता है। याद रहेगा, रूट से स्टेम और लीफ तक पानी ले जाएगा। दूसरा काम, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अंदर में ये पेड़ के अंदर बिल्कुल हार्ड सा होता है और इसकी वजह से प्लांट्स को क्या मिलती है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। तो दो काम जाइलम के बारे में क्या क्या पढ़ लिए हम। पहली बात कि जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स को ले जाता है। फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीफ, रूट से स्टेम और लीफ तक ले जाता है। पहला काम था। दूसरा काम क्या बताइए आपके जाइलम के बारे में, क्या पढ़ा हमने, जाइलम इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सहारा देता है, अंदर से मजबूती देता है, जिससे प्लांट सीधा तनकर खड़ा रह पाता है। तो आपको प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दो चीज समझ में आई आपको। अब अगली बात करें कि क्या क्या चीजों से मिलकर बना होता है। तो आपका एक प्लांट का जाइलम जो है वो 4 तरह की सेल से मिलकर बनता है, 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है और 4 तरह की सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा गया है। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंस समझ में आया। सिंपल टिश्यू ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी सेल से बने होते हैं लेकिन सिर्फ सारी सेल एक ही तरह की होती हैं, तो वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, इसलिए सिंपल टिश्यू कहते हैं। आपने पढ़ा होगा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो सब कौन सी सेल थी, टिश्यू थे, सिंपल टिश्यू थे। लेकिन जाइलम और फ्लोएम कैसे टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होंगे। कितनी तरह की सेल से बने हैं, 4 तरह की सेल से बने हैं। इनके नाम है ट्रैकिड। पहली वाली सेल का नाम है ट्रैकिड, तो पहली सेल का नाम है ट्रैकिड। तो ट्रैकिड से पहला। दूसरा है आपका वेसल्स, वेसल्स। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। और चौथा है
जाइलम फाइबर, ये 4 सेल से मिलकर बने होते हैं। आपसे कोई पूछे जाइलम कितनी सेल से मिलकर बना है, तो 4 तरह की सेल से मिलकर बना है। वो 4 सेल का नाम ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4 तरह की सेल मिलकर आपके बनाती है किसको, जाइलम को। इनमें से देखें तो जिंदा कौन कौन है और मरा कौन कौन है, याद रखना। ट्रैकिड्स में लिविंग एक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मरा हुआ डेड सेल है। ट्रैकिड्स कैसी सेल है, डेड सेल है। वेसल्स कैसी सेल है, ये भी डेड है। जाइलम फाइबर कैसा है, ये भी डेड सेल है। सिर्फ जिंदा सेल एक ही है, लिविंग सेल कौन है, जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल लिविंग सेल है, तो याद रखिए ये इकलौती सेल लिविंग है और बाकी की तीनों सेल कैसी हैं, डेड सेल कहलाती हैं। तो याद रखिए, आपको कोई पूछे कि जाइलम कितनी तरह की सेल से मिलकर बना है, 4 तरह की, उनमें 3 तरह की सेल डेड होती हैं और एक सेल सिर्फ जिंदा होती है। कौन सी जिंदा है, पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा सेल जो होती है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल, तो पैरेन्काइमा सेल जो है वो इकलौती सेल है जो लिविंग है, बाकी सारी सेल डेड होती हैं। ट्रैकेट्स डेड होगा, वेसल्स डेड होंगे, जाइलम फाइबर डेड होंगे, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा इकलौती सेल है जो लिविंग सेल है। याद रहेगा जाइलम में, तो जाइलम कितनी सेल से मिला है, 4 तरह की सेल। कौन कौन सी, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें लिविंग सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है, बाकी सब डेड है। अगली बात समझ लेना, प्लांट्स कई तरह के होते हैं ना, एंजियोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में तो चारों चीज होती हैं, चारों तरह की सेल होती हैं। और एंजियोस्पर्म प्लांट में मेन वाटर कंडक्शन का काम कौन करता है, तो ट्रैकिड्स और वेसल्स। तो ट्रैकिड और वेसल ये दोनों सेल मिलकर मेन काम करती हैं। मेन काम क्या है इनका, मेन वर्क क्या है, वाटर कंडक्शन करना। तो वाटर का कंडक्शन मेनली कौन करता है, जाइलम में। तो जाइलम में ये काम मेनली करता है ट्रैकिड्स और वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स पानी को ऊपर की ओर लेकर जाती हैं, इनका मेन काम है वाटर कंडक्शन करना। तो आपसे कोई पूछे कि वाटर कंडक्शन कौन करता है, तो बोलना वैस्कुलर टिश्यू करते हैं। वैस्कुलर टिश्यू में कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम में कौन करते हैं, तो आंसर होगा ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स मिलकर वाटर कंडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं। तो फिर जाइलम पैरेन्काइमा क्या करती है, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है, ये जाइलम पैरेन्काइमा की जो सेल है वो आपके वाटर कंडक्शन का काम नहीं करती, उसका मेन काम है लिविंग सेल है और इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड। इसमें स्टोर होता है, फूड स्टोर रहता है। क्या रखना, इसका काम क्या है, पैरेन्काइमा का काम। आपसे कोई पूछे जाइलम पैरेन्काइमा का काम है स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर कर रखना। तो याद रखिएगा, एक स्क्रीन दिखा देते हैं, आपको नहीं दिख रहा हो तो। अभी दिखा, जाइलम पैरेन्काइमा का मेन काम क्या है, कोई पूछे, स्टोरेज ऑफ फूड। तो जाइलम पैरेन्काइमा का मेन काम है स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर कर रखना। ये जाइलम पैरेन्काइमा का मेन काम है। लिविंग सेल है तो स्टोर करके रखेगी फूड को, बहुत सारा फूड को स्टोर करके रखेगी। किस फॉर्म में स्टोर करके रखेगी, तो जो आपकी है जाइलम पैरेन्काइमा वो स्टोर करके रखेगी स्टार्च और फैट के फॉर्म में। स्टार्च और फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखेगी। स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। स्टार्च और फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करके कौन रखती है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल। ये एक और काम भी करती है, देखो बाकी सब पानी को नीचे से ऊपर ले जाने का काम कर रहे थे। मान लो पानी यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां कौन पहुंचाएगा, यहां कौन पहुंचाएगा, रेडियल कंडक्शन कौन करेगा वाटर का। तो रेडियल कंडक्शन करने का काम यही करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, काम है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का रेडियल कंडक्शन करना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट।
आपके इधर की ओर पानी को ले जाना। ऊपर से नीचे ले जाने का काम तो कौन कर रहे थे? आपका मेन काम कौन कर रहे थे वाटर कंडक्शन का? ट्रैकिड्स और वेसल्स। स्टोरेज ऑफ फूड किसका मेन काम है? जाइलम पैरेन्काइमा का। और रेडियल कंडक्शन किसका काम है? जाइलम पैरेन्काइमा का ही काम है। लिविंग टिश्यू कौन है? जाइलम पैरेन्काइमा ही इकलौती लिविंग है। और जाइलम फाइबर का क्या काम है? फाइबर से मालूम चल रहा है फाइबर काम है मजबूती देना, स्ट्रेंथ देना। तो आपके इसको स्ट्रेंथ कौन देता है? तो आपके प्लांट्स को स्ट्रेंथ देना, प्रोटेक्शन करना, ये सब किसका काम है? जाइलम फाइबर का काम है। हाईली थिक वॉल होती है और इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देना, सहारा देना। फाइबर रहते हैं पतले पतले और वो फाइबर से मजबूती मिलती है प्लांट को। तो आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं, जल्दी समराइज करिएगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे, इसमें दो टिश्यू का नाम लिए, जाइलम और फ्लोएम। नंबर 1 पढ़ रहे हैं जाइलम। जाइलम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीफ। तो इसका काम है ऊपर तक ले जाना। दूसरा काम है इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना। ये दो काम किसके हैं? जाइलम के हैं। जाइलम कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? तो जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इनमें से 3 डेड हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा है, जिंदा सेल है, लिविंग सेल है। ट्रैकिड्स और वेसल्स का मेन काम है कंडक्शन ऑफ वाटर करना, पानी को ऊपर ले जाना। जाइलम पैरेन्काइमा काम है स्टोरेज ऑफ फूड और रेडियल कंडक्शन करना। और जाइलम फाइबर काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। इसमें लिग्निन पाया जाता है, इसलिए इसकी वॉल जो होती है बड़ी मजबूत होती है, सहारा देती है। अब बात करते हैं दूसरे टिश्यू से मिलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक और टिश्यू का नाम आता है, सेकंड टिश्यू का नाम आता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड, फूड का कंडक्शन करना, खाने को कहां से कहां ले जाना। तो खाना बनता कहां है? सबको पता है लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, सबको पता है फोटोसिंथेसिस कहां होती है? लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण खाना बनता है, फूड बनता है। तो लीफ में फूड बनेगा और पूरे प्लांट की हर सेल को खाना है, हर सेल को भूख लगती है। तो फोटो लीफ से प्लांट के सारे पार्ट में, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट सारे डायरेक्शन में आपके ले जाना फूड को, किसका काम है? तो फ्लोएम का काम है। एक डिफरेंस समझ में आया? जाइलम यूनी डायरेक्शनल था, सिर्फ नीचे से ऊपर ले जाता था, जबकि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, चारों तरफ ले जाता है। तो ये बाई डायरेक्शनल है। तो जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस समझ में आया? पहला डिफरेंस, ये यूनी डायरेक्शनल था, ये बाई डायरेक्शनल है। फ्लोएम ये वाटर और मिनरल कंडक्शन करता था, ये फूड का कंडक्शन करता है। फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, याद रहेगा। और आगे चले तो फ्लोएम किससे बना हुआ है? तो फ्लोएम भी 4 तरह की सेल से मिलकर बना हुआ है और उन 4 सेल के नाम पढ़ लेते हैं। तो एक एक करके नाम पढ़ते हैं। पहला है सीव ट्यूब, SIEVE, SIEVE, सीव ट्यूब। पहली सेल का नाम है सीव ट्यूब। दूसरी सेल का नाम है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, याद रहेगा। पहली सेल का नाम है सीव ट्यूब, दूसरी सेल का नाम है कंपेनियन सेल, तीसरी सेल का नाम है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। चौथी सेल का नाम अपने से गेस करिए, फ्लोएम फाइबर। ये 4 सेल से मिलकर बना है, ऐसे याद करना है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, या फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। सिर्फ ऊपर के 2 याद करना है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। अब इनमें से कौन सी सेल मरी हुई होगी, कौन सी जिंदा होगी पहचानना। लिविंग सेल, डेड सेल। तो यहाँ पर 3 मरी हुई थी और 1 जिंदा थी। यहाँ पर 3 जिंदा होंगी, सिर्फ 1 सेल मरी हुई होगी। याद रखिए
सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों लिविंग सेल हैं। सिर्फ एक सेल यहाँ डेड होगी, उसका नाम है फ्लोएम फाइबर, ये इकलौती डेड होगी, डेड सेल। याद रखिएगा, पैरेन्काइमा हमेशा जिंदा रहती है और फाइबर हमेशा मरे हुए होते हैं, फाइबर सूखे हुए होते हैं। तो फ्लोएम फाइबर डेड सेल है। याद रखिएगा, फ्लोएम में 3 सेल लिविंग होती हैं और 1 सेल डेड होती है। लिविंग सेल का नाम सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और ये तीनों लिविंग है। और डेड सेल का नाम फ्लोएम फाइबर। ये चारों सेल मिलकर फ्लोएम बनाती हैं। इन चारों का अपना अपना काम है चारों का। तो पहले बात करते हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से मिल लेते हैं। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो होती हैं, ये मेनली फूड का कंडक्शन करने का काम करती हैं। फूड कंडक्शन का मेन काम कौन करती हैं? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये दोनों का काम है आपका कंडक्शन ऑफ फूड करना। ये दोनों मिलकर कंडक्शन ऑफ फूड का काम करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, नाम से मालूम चल रहा है, पैरेन्काइमा लिविंग सेल है और इसका काम यहां पर जो था वही काम यहां पर होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करना किसका काम होगा? पैरेन्काइमा सेल का काम होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल का होगा। और फ्लोएम फाइबर का काम क्या होगा? फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इसी को बास्ट फाइबर कहते हैं, BAST, बास्ट फाइबर। सबने बहुत नाम सुने होंगे बास्ट फाइबर का। जूट वगैरह आपके बहुत सारे आते हैं बास्ट फाइबर में, तो बास्ट फाइबर यही है। इनसे क्या बनते हैं? बहुत तरह के फाइबर बनते हैं और आपके इसके फाइबर बाजार में बहुत बिकते हैं। आपने सुना होगा फ्लोएम फाइबर के नाम के बारे में, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है ये। जूट फाइबर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। जूट फाइबर बाजार में जो जूट बिकता है वो कुछ और नहीं है, फ्लोएम फाइबर है। इसकी रस्सियां वगैरह बहुत कुछ बनती हैं इसके। तो याद रखिएगा कि फ्लोएम जो है इसका काम है फूड का कंडक्शन करना। ये बाई डायरेक्शनल है और ये 4 सेल से ये भी बना है, उनमें से 3 सेल यहाँ लिविंग है, सिर्फ 1 सेल डेड है, वो है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं और इसका बहुत सारा यूज करते हैं फाइबर इंडस्ट्रीज में। आपका जैसे जूट का फाइबर, जूट का नाम सुना हो अगर आपने, जूट फाइबर एक तरह का फ्लोएम फाइबर ही है। जूट फाइबर कुछ और नहीं है, फ्लोएम फाइबर ही है। कितनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या था? फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम था आपका क्या करना? स्टोरेज ऑफ फूड करना। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल क्या थी? ये दोनों स्पेशल सेल थी जिनका काम था कंडक्शन ऑफ फूड करना। ठीक है, इसमें क्या होती थी? सीव प्लेट होती हैं। सीव ट्यूब में सीव प्लेट होती हैं और उनके थ्रू आपका कंडक्शन ऑफ फूड हो पाता है। चलेगा? इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो जाइलम फ्लोएम हम लोगों ने इन शॉर्ट में पढ़ लिया। जाइलम फ्लोएम को एक साथ वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलो या वैस्कुलर टिश्यू बोलो। तो वैस्कुलर टिश्यू भी इन्हीं को कहते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर आपको चार्ट याद है तो आप याद कर लीजिए, आपने टिश्यू पढ़ रहे होंगे, टिश्यू के अंदर पढ़ा होगा प्लांट के टिश्यू और एनिमल के टिश्यू। प्लांट के टिश्यू के अंदर चले तो 2 तरह के टिश्यू होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर गए होंगे तो फिर 2 तरह के टिश्यू होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर चलेंगे तो जाइलम और फ्लोएम, ये आज हमने आपको पढ़ाया। समझ सकते हैं कहां पढ़ा रहे हैं, कितना अंदर घुस के? टिश्यू के अंदर प्लांट के टिश्यू, प्लांट टिश्यू के अंदर परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और जाइलम फ्लोएम। बाकी आपका होपफुली आपका ये क्लियर होंगे, बाकी के टिश्यू आपने क्लियर कर लिए होंगे। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानते होंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आपने पढ़ा होगा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इनको अच्छे से कर लिया होगा। एनिमल टिश्यू अच्छे से कर लिए होंगे आपने। तो आपको सिर्फ आज हमने इतना सा पढ़ाया और इसके साथ आपने बताया था ये चैप्टर का इतना ही बचा हुआ है, हमने कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग डाइवर्सिटी में थे, वही को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास से। डाइवर्सिटी के हमने 2 वीडियो आपको भेजे थे, सिंपल सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था कि कैसे डिवीजन हुआ होगा,
तो आपको होपफुली लास्ट टाइम जो वीडियो हमने भेजे थे वो आपने देख लिए होंगे डाइवर्सिटी के। ये वीडियो आपका रिमेनिंग रह गया था, इसको हम छोड़ के चल रहे थे कि चलो दूसरे सर ने पढ़ाया तो हम क्यों पढ़ाएं, लेकिन चलो ये भी कंप्लीट कर दिया हमने। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग डाउट लगे, कोई कंफ्यूजन लगे पूरे चैप्टर में कहीं पे भी तो आप पूछ सकते हैं, फ्री टू आस्क। थैंक यू। चलो फिर बात करते हैं, बाय।